हेलो एवरीवन, के नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर बात करें तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आ ही जाते हैं। तो इसी वजह से ध्यान से पढ़ेंगे। जब हम एंडोक्राइनोलॉजी की बात करते हैं तो हमें इसमें पढ़ना होता है या स्टडी करनी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। हम इसमें स्टडी करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड की। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे केवल ग्लैंड्स के बारे में कि ग्लैंड क्या होती है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन। देखो, जहाँ तक हम ग्लैंड की बात करते हैं तो ग्लैंड एक ऑर्गन है जिसके अंदर एबिलिटी होती है खुद के सीक्रेशन सीक्रेट करने की। तो हम कह सकते हैं ग्लैंड एक ऑर्गन है जिसके अंदर एबिलिटी होती है खुद के सीक्रेशन सीक्रेट करने की। हम इसके बारे में देखेंगे ग्लैंड्स के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स की ग्लैंड होती हैं, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है और साइज शेप क्या होती है और कहाँ कहाँ पे होती हैं। ये हम इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक ग्लैंड की बात करते हैं तो ग्लैंड क्या है, एक ऑर्गन है विच हैव एबिलिटी टू सीक्रेट इट्स सीक्रेशंस। तो हमने पढ़ा ग्लैंड क्या है, ग्लैंड एक ऑर्गन है जिसके अंदर एबिलिटी होती है खुद के सीक्रेशन सीक्रेट करने की। अब हम बात करेंगे ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं। देखो, ग्लैंड्स को इनके फंक्शन स्ट्रक्चर के आधार पे अलग अलग टाइप में बांटा गया है। तो हम यहाँ पे मोस्टली अभी 3 टाइप्स की बात करेंगे या 3 टाइप्स में इसको क्लासीफाइड करेंगे। पहला हम जो इसमें देखेंगे वो देखेंगे इसके सीक्रेशंस के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशन। सेकंड हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट या ओरिजिन। और थर्ड वन हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। देखो, कुछ ग्लैंड होती हैं जो बॉडी में परमानेंट रहती हैं, यानी लाइफ लॉन्ग ग्लैंड होती है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है या थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है। ये ग्लैंड जो होती है बॉडी में परमानेंट ग्लैंड होती है, हमेशा रहती है, लाइफ लॉन्ग ग्लैंड है। कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो एट द टाइम ऑफ बर्थ तो होती हैं लेकिन आफ्टर सम ईयर्स ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ऐसी ग्लैंड्स के बारे में भी देखेंगे, इनको हम टेम्परेरी ग्लैंड्स बोलते हैं। कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो बार बार रिप्लेस्ड होती जाती हैं, इनको रिकरेंट ग्लैंड बोलते हैं। जैसे कार्पस ल्यूटियम हम कह सकते हैं, बार बार रिप्लेस होती है। तो इन सब ग्लैंड्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा एक देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशंस। सीक्रेशंस के बेसिस पे हम देखेंगे ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है। तो उसमें हम देखेंगे कुछ ग्लैंड्स जो होती है वो सेम सीक्रेशंस करती है, जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो केवल एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। कुछ मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं जिनको हेटेरोलोगस ग्लैंड में अभी अपन पढ़ेंगे, क्लासीफाई करेंगे। मिक्स ग्लैंड होती हैं वो एंजाइम और हार्मोन दोनों का सीक्रेशन करती हैं। तो हम बात करें इसके फर्स्ट टाइप की, तो हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशंस। ग्लैंड के सीक्रेशंस के बेसिस पे ग्लैंड्स को कितने टाइप में हम बांटेंगे। अभी देखो, तो हम सीक्रेशंस के बेसिस की बात करें तो एक ग्लैंड होती है होमोलोगस ग्लैंड। होमोलोगस ग्लैंड होती है। एक ग्लैंड होती है हेटेरोलोगस ग्लैंड। हेटेरोलोगस, होमोलोगस और हेटेरोलोगस। जो अगर होमोलोगस की बात करें तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। देखो, होमोलोगस जो ग्लैंड होती हैं ये सेम सीक्रेशंस करती हैं। मतलब जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड हुई वो सेम केवल एंजाइम सीक्रेट करेंगे, बट जो हेटेरोलोगस ग्लैंड है वो मिक्स सीक्रेशन करती है। इनका जो सीक्रेशन होता है वो मिक्स्ड होता है। जैसे कि
ये एंजाइम भी सीक्रेट करेंगी और हार्मोन भी सीक्रेट करेंगी, दोनों सीक्रेशंस करती हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है, मतलब एंजाइम भी सीक्रेट करती हैं और हार्मोन भी सीक्रेट करती हैं। लेकिन इस तरफ ऐसा नहीं होता है। जो होमोलोगस जो ग्लैंड हैं इनको हम दो भागों में बांटेंगे, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो केवल हार्मोन सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है? हार्मोन। एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो केवल एंजाइम सीक्रेट करती है, केवल एंजाइम सीक्रेट करती है, इसलिए इनको होमोलोगस ग्लैंड भी बोलते हैं। देखो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये अपने जो सीक्रेशंस हैं वो एक डक्ट के थ्रू ब्लड में डालती है, लेकिन एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, डायरेक्ट सीक्रेशंस ब्लड में जाते हैं। तो ये क्या है? एक डक्टलेस ग्लैंड भी है, डक्टलेस ग्लैंड है। और इसमें क्या होता है? डक्ट होता है, एक डक्ट के थ्रू जो सीक्रेशंस है वो ब्लड तक पहुंचते हैं। तो ये हो गया इसका फर्स्ट टाइप, ऐसा ये जो हमने किया सीक्रेशंस के बेसिस पे। अगर हम बात करें इसके सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप हम देखेंगे इसका ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट या ओरिजिन के आधार पे। तो डेवलपमेंट और ओरिजिन की अगर बात करें तो उसमें भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या 3 टाइप्स की ग्लैंड होती है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और बात करें ओरिजिन। तो डेवलपमेंट और ओरिजिन की बात करें तो एम्ब्रियोनिक फेज में क्या होता है कि जर्म लेयर बनती है। एम्ब्रियोनिक फेज में क्या होता है? जर्म लेयर बनती है। ये जो जर्म लेयर है ये 3 वीक के बाद इस जर्म लेयर का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है और ये 3 लेयर बना लेती है। पहली जो है वो है एंडोडर्म, सेकंड जो होती है वो होती है मेसोडर्म, और थर्ड होती है वो होती है एक्टोडर्म। देखो जो एंडोडर्म है ये फर्स्ट जर्म लेयर भी है। एंडोडर्म क्या है? फर्स्ट जर्म लेयर है, और ये जो है एक्टोडर्म जो है वो लास्ट जर्म लेयर है। अब देखो डेवलपमेंट और ओरिजिन की अगर हम बात करें ग्लैंड्स की, तो हम इन तीनों से समझेंगे इसको। कुछ ग्लैंड्स जो होती हैं एंडोडर्म से बनती है, कुछ ग्लैंड जो होती है मेसोडर्म से बनती है, और कुछ ग्लैंड जो होती हैं एक्टोडर्म से बनती है। तो हम बात करें इसको डिवाइड कर लेते हैं एंडोडर्म से बनने वाली ग्लैंड की। कुछ होती है मेसोडर्म से बनती है, मेसोडर्म से बनने वाली ग्लैंड, और फिर आती है एक्टोडर्म। ये हम पढ़ेंगे अभी एक्टोडर्म से कौन कौन सी ग्लैंड बनती है। तो देखो एंडोडर्म से बनने वाली ग्लैंड की बात करें तो इसमें आती है पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज। तो ये सब ग्लैंड क्या है? एंडोडर्म से बनती है। अगर बात करें मेसोडर्म से बनने वाली ग्लैंड्स की, तो मेसोडर्म से बनने वाली ग्लैंड में क्या आता है? एड्रेनल कोर्टेक्स, एड्रेनल कोर्टेक्स मेसोडर्म से बनता है। और सेकंड वन हम इसमें बात करें तो गोनेड्स। गोनेड्स भी किससे बनते हैं? मेसोडर्म से बनते हैं। अब बात करेंगे एक्टोडर्म से बनने वाली लेयर की। एक्टोडर्म से कौन कौन सी बनती है? पहली है पिट्यूटरी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एक्टोडर्म से बनती है। और सेकंड वन है एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला किससे बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। तो हमने बात की, ये क्लासिफिकेशन था, ये टाइप्स थे डेवलपमेंट और ओरिजिन के बेसिस पे। डेवलपमेंट और ओरिजिन के बेसिस पे हम 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे ग्लैंड्स को। कुछ ग्लैंड्स जो एंडोडर्म से बनती है, कुछ ग्लैंड्स जो मेसोडर्म से बनती है, और कुछ ग्लैंड्स जो होती है एक्टोडर्म से बनती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एंडोडर्म से कौन सी ग्लैंड बनती है, मेसोडर्म से कौन सी, और एक्टोडर्म से कौन सी। जो मेसोडर्म से बनने वाली ग्लैंड है उसमें है गोनेड्स और एड्रेनल कोर्टेक्स। ये एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है एम्स 2016 में। एम्स 2016 में एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं पहले कि मेसोडर्म से कौन सी ग्लैंड बनती है। तो गोनेड्स जो है मेसोडर्म से बनते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो
डेवलपमेंट है, जब एम्ब्रियोनिक फेज होती है, एम्ब्रियोनिक फेज में क्या बनता है, फेरिंजियल आर्क बनता है, फेरिंजियल आर्क। एम्ब्रियोनिक फेज में फेरिंजियल आर्क बनता है। ये फेरिंजियल आर्क किससे बनता है, एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू से क्या बनता है, फेरिंजियल आर्क बनता है। इस फेरिंजियल आर्क को ही हम बोलते हैं क्या, रोथकॉच पाउच। इस फेरिंजियल आर्क को ही क्या बोलते हैं, रोथकॉच पाउच बोलते हैं। और ये रोथकॉच पाउच ही क्या बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड एपिथेलियल टिश्यू से बनती है और रोथकॉच पाउच बनाता है। जो फेरिंजियल आर्क है, ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। फेरिंग्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फेरिंग्स होती है, उसी का एक पार्ट है फेरिंजियल आर्क। फेरिंग्स में एक फेरिंग्स का जो आर्क होता है उसी को फेरिंजियल आर्क बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, रोथकॉच पाउच भी बोलते हैं इसको। और इसी रोथकॉच पाउच से क्या बनती है, ये रोथकॉच पाउच ऊपर जाके पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन देखा इसका ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। हम थर्ड वन अभी पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेसिस पे ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं। तो अभी हमने बात की थी कि जैसे कि कुछ ग्लैंड्स होती हैं तो टेम्परेरी ग्लैंड्स होती है, और कुछ ग्लैंड्स जो होती है परमानेंट ग्लैंड होती है, कुछ ग्लैंड होती है रिकरेंट ग्लैंड होती है। तो ये क्लासिफिकेशन था किसका, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बेसिस पे। तो इसमें भी हम 3 टाइप्स में इसको डिवाइड करेंगे। पहला टाइप जो है वो है परमानेंट ग्लैंड का, परमानेंट। जो सेकंड टाइप है वो है टेम्पररी ग्लैंड्स। और थर्ड वन जो टाइप है वो इसका रहेगा रिकरेंट। जो परमानेंट ग्लैंड होती है ये क्या होती है, रिमेन्स फॉर लाइफ, यानी पूरी जिंदगी बॉडी में रहती है। जैसे कि इसमें बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड हो गई। तो ये ग्लैंड्स जो होती हैं ये पूरी जिंदगी लाइफ में वो बॉडी में रहती है। तो इन ग्लैंड्स को बोलते हैं परमानेंट, लाइफ लॉन्ग रहती है। दूसरी ग्लैंड्स की हम बात करें तो आती है टेम्पररी ग्लैंड्स। टेम्पररी ग्लैंड्स में क्या होता है कि ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ के टाइम तो रहेंगी लेकिन कंटिन्यू बॉडी में रहती नहीं है। रिमेन्स फॉर फ्यू ईयर्स, केवल फ्यू ईयर्स तक ही बॉडी में रहती है। तो ऐसी जो ग्लैंड है उनको टेम्पररी ग्लैंड बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल थाइमस ग्लैंड बर्थ के टाइम तो होती है लेकिन कुछ सालों तक ही रहती है। उसके बाद कुछ ग्लैंड होती है रिकरेंट ग्लैंड होती है। इनको हम कैसे समझ सकते हैं कि ये जो ग्लैंड है, रिकरेंट जो ग्लैंड है, ये अपने आप को रिप्लेस्ड करती रहती हैं, रिपीटेडली। ये जो ग्लैंड है इनका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम एक रिकरेंट ग्लैंड हम मान सकते हैं। तो ये 3 क्लासिफिकेशन हमने देखे, 3 ग्लैंड्स के टाइप देखे, 3 तरह से हमने बांटा। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, और तीसरा जो हमने देखा है वो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तीनों हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशन। हमने पढ़ा था उसमें होमोलोगस ग्लैंड्स हमने पढ़ी थी। होमोलोगस में हमने बात की थी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की। तो हम अभी शुरुआत कर लेते हैं एक्सोक्राइन से। एक्सोक्राइन को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप देखते हैं। सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड के टाइप देखते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड 3 टाइप की होती है। इनमें क्या होता है कि ये जो ग्लैंड होती है जो अपने सीक्रेशंस डायरेक्ट ब्लड में
ब्लड स्ट्रीम में नहीं छोड़ती हैं, ये क्या करती हैं, एक डक्ट के थ्रू ब्लड में पहुंचाती है। इसी वजह से ये जो ग्लैंड है इनके एक्शन में थोड़ा टाइम लगता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेशंस डालती हैं, और जो हार्मोन है उनका लो मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से तुरंत ब्लड में ट्रेवल करके टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं, टारगेट ऑर्गन पे काम करते हैं और रिजल्ट फास्ट होता है। इनका रिजल्ट स्लो होता है क्योंकि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इनके सीक्रेशंस नहीं डालते। देखो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जो सीक्रेशंस होते हैं इनको हम एंजाइम बोलते हैं, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम सीक्रेट करती है। एक ये होती है डक्ट ग्लैंड होती है, डक्ट ग्लैंड होती है और सीक्रेट एंजाइम्स, एंजाइम सीक्रेट करती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हम बात करें इसके टाइप की, तो टाइप हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इसका टाइप होता है, वो होता है मीजोक्राइन ग्लैंड्स। अगर हम मीजोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो मीजोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, जैसे कि ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, इसका साइटोप्लाज्म है और ये है इसका सीक्रेशन। तो मीजोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, केवल सीक्रेशन सीक्रेट करती है, केवल सीक्रेशन सीक्रेट करती है। सीक्रेशन केम आउट फ्रॉम सेल। कुछ ग्लैंड ऐसी होती है इसमें जो सीक्रेशंस के साथ क्या करती है, सेल का एक छोटा सा पार्ट भी सीक्रेट करती है। जैसे कि ये सीक्रेशन हो गया, ये बाहर आया और सेल का एक छोटा सा पार्ट भी बाहर आया। उन ग्लैंड्स को बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स, जो हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप। कुछ ग्लैंड्स इसमें ऐसी होती हैं जो इस सीक्रेशंस के साथ साथ पूरे साइटोप्लाज्म भी सीक्रेट कर देती है। साइटोप्लाज्म और सेल का सारा पार्ट जो है वो सीक्रेट आउट हो जाता है। तो इन ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, होलोक्राइन। तो ये तीन टाइप हम पढ़ेंगे, पहला मीजोक्राइन, दूसरा एपोक्राइन और तीसरा होलोक्राइन। वो होता है इनके सीक्रेशंस के बेसिस पे। तो पहली ग्लैंड की हम बात करें, मीजोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, सीक्रेट्स ओनली सीक्रेशंस। इसमें क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें, स्वेट ग्लैंड जो होती है, स्वेट ग्लैंड जो होती है केवल सीक्रेशन सीक्रेट करती है। दूसरा अगर हम टाइप देखें इसका, होता है एपोक्राइन ग्लैंड। सीक्रेट some part of cell with secretions। देखो ये जो ग्लैंड होती है वो सीक्रेशंस के साथ साथ सेल का कुछ पार्ट भी सीक्रेट करती है। जैसे कि एग्जांपल हम देखें इसमें, तो मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ये जो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड जो होती है ये पाई जाती है एक्जिला एंड प्यूबिक एरिया में, एंड प्यूबिक एरिया में। सेकेंड वन हम देखें तो मेमरी ग्लैंड्स। जो मेमरी ग्लैंड्स होती है वो भी टाइप है किसका, एपोक्राइन ग्लैंड्स का। मेमरी ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है, ब्रेस्ट में। तो ये दो एग्जांपल हमने देखे। थर्ड वन एक होता है होलोक्राइन ग्लैंड्स, दो हम पढ़ चुके हैं, मीजोक्राइन एपोक्राइन। थर्ड की बात करें तो एक होती है होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, सीक्रेट होल साइटोप्लाज्म विद सीक्रेशंस। ये ग्लैंड क्या करती हैं, सीक्रेशंस के साथ साथ सारे के सारे साइटोप्लाज्म को भी सीक्रेट कर देती है। ऐसी ग्लैंड की अगर हम एग्जांपल देखें तो ये होती है मीबोमियन ग्लैंड। मीबोमियन ग्लैंड, मीबोमियन ग्लैंड जो होती है वो पाई जाती है हमारी आईलिड में, आईलिड में पाई जाती है मीबोमियन ग्लैंड। दूसरा अगर हम बात करें तो सेरोमिनस ग्लैंड, सेरोमिनस ग्लैंड
सेरोमिनस ग्लैंड जो होती हैं वो पाई जाती हैं कहाँ, ईयर में। तो ये टाइप है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मीजोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन। हमने बात की तीनों टाइप्स की। मीजोक्राइन में क्या है, और केवल सीक्रेशंस सेल से बाहर आएंगे, साइटोप्लाज्म नहीं आएगा, साइटोप्लाज्म सेफ रहेगा, केवल और केवल सीक्रेशन सेल से बाहर आएंगे। दूसरा हमने देखा एपोक्राइन ग्लैंड, जिसमें एपेक्स पार्ट यानी कि कुछ थोड़ा सा पार्ट क्या होता है सीक्रेशंस के साथ बाहर आता है, वो होती है एपोक्राइन ग्लैंड्स। और थर्ड वन हमने देखा होलोक्राइन। होलोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, सारा का सारा साइटोप्लाज्म सेल से बाहर आ जाता है। तो उसके हमने एग्जाम्पल देखे थे, मीबोमियन ग्लैंड और सेरोमिनस ग्लैंड। मीबोमियन ग्लैंड जो है वो पाई जाती है आईलिड में, सेरोमिनस ग्लैंड जो होती है ईयर में पाई जाती है। ये हो गए हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड के टाइप्स देखे अभी। अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो सीक्रेशंस होते हैं वो होते हैं हार्मोन। तो हम एक बार पहले हार्मोन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हार्मोन क्या होते हैं। जो हार्मोन होते हैं इनका दूसरा नाम, इनको हम बोल सकते हैं प्राइमरी मैसेंजर भी बोल सकते हैं, और इनका एक और नाम है, इनको ऑटोकॉइल भी बोलते हैं। देखो इनकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं या बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं टारगेट ऑर्गन तक। दूसरा, अगर हम हार्मोन की बात करें तो हैव टारगेट ऑर्गन। जो हार्मोन होता है वो टारगेट ऑर्गन रखता है, मतलब कि हर ऑर्गन पे हार्मोन के रिसेप्टर पाए जाते हैं। यानी कि कुछ हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं सेल के न्यूक्लियस के अंदर, कुछ हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और कुछ हार्मोन जो होते हैं उनके रिसेप्टर होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इसी तरह से अलग अलग हार्मोन के रिसेप्टर सेल में अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, और हर एक हार्मोन एक पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन रखता है, उसी ऑर्गन पे काम करता है जिस ऑर्गन पे उसके रिसेप्टर होते हैं। तो हार्मोन क्या रखते हैं, टारगेट ऑर्गन रखते हैं। और थर्ड वन अगर हम बात करें तो इनको स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो हम बात करें तो कैन स्टोर, हार्मोन को क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, एक्सेप्ट थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है T3 एंड T4, अगर इनको छोड़ दें तो बाकी हार्मोन्स को स्टोर नहीं किया जा सकता। और जो ये 2 हार्मोन है T3 T4, ये भी कुछ दिन तक ही स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक इनको भी स्टोर नहीं किया जा सकता। तो ये हार्मोन की प्रॉपर्टीज हैं, इनको स्टोर नहीं किया जा सकता। तो अभी हम देख लेते हैं हार्मोन्स के टाइप्स, हार्मोन कितने टाइप के होते हैं। अभी हमने बात की हार्मोन की प्रॉपर्टीज की, अब हम बात करेंगे हार्मोन के टाइप्स की, कि हार्मोन कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ हार्मोन की बात करें तो हम देखेंगे कि कुछ हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं प्रोटीन हार्मोन। कुछ हार्मोन जो होते हैं वो स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड। और कुछ हार्मोन जो होते हैं
वो एमिनो एसिड से बने हुए होते हैं। और एमिनो एसिड भी एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड की हम बात करें तो टायरोसिन एमिनो एसिड से बने होते हैं। तो ये 3 तरह के हार्मोन होते हैं। अगर हार्मोन, अब प्रोटीन हार्मोन की हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें आते हैं पिट्यूटरी हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, पीनियल ग्लैंड के जो हार्मोन है वो, पैनक्रियाज के जो हार्मोन है ये, प्लेसेंटा के जो हार्मोन है कैल्सिटोनिन, ये सब जो हार्मोन है ये हैं प्रोटीन हार्मोन, यानी प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। अगर दूसरे नंबर पे हम बात करें स्टेरॉइड हार्मोन की तो इसमें आते हैं एड्रेनल कोर्टेक्स वाले जो हार्मोन है, यानी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। और दूसरा इसकी हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। देखो हम अभी हमने इधर पढ़ा था प्लेसेंटा के हार्मोन, तो प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन इसमें एक हम चीज़ देख लेते हैं, एक्सेप्ट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को छोड़ के जितने भी प्लेसेंटा वाले हार्मोन हैं ये सब प्रोटीन हार्मोन होते हैं, लेकिन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन है। थर्ड वन अगर हम बात करें टायरोसिन वाले की तो इसमें आता है T3 एंड T4, और सेकंड वन इसमें आता है एड्रेनल मेडुला वाले हार्मोन। देखो अभी हमने हार्मोन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया। कुछ हार्मोन जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं, कुछ हार्मोन जो होते हैं वो एमिनो एसिड से बने होते हैं, और कुछ हार्मोन जो होते हैं स्टेरॉइड होते हैं। जहाँ तक हम प्रोटीन हार्मोन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन हार्मोन को याद रखने के लिए हम ये फॉर्मूला ले सकते हैं, यानी पी से शुरू होने वाली जितनी भी ग्लैंड है जैसे पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, पीनियल, पैनक्रियाज, प्लेसेंटा, ये सब किससे कौन से हार्मोन होते हैं? प्रोटीन हार्मोन होते हैं। दूसरे अगर बात करें स्टेरॉइड हार्मोन की तो एड्रेनल कोर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी किस में आते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन में आते हैं। थर्ड वन हम देख रहे हैं एमिनो एसिड। ये क्या होता है? एक स्पेशल एमिनो एसिड से बनते हैं जिसको बोलते हैं टायरोसिन एमिनो एसिड से बनते हैं, जैसे कि T3 एंड T4 और एड्रेनल मेडुला से सीक्रेट होने वाले हार्मोन है कैटाकोलामाइंस, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। ये दोनों जो हार्मोन हैं ये होते हैं टायरोसिन से, इनको बोल सकते हैं टायरोसिन हार्मोन। तो ये हमने देखे हार्मोन्स के टाइप्स। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की और उनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स की। तो सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उनमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की, लेकिन ये जान लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती कौन कौन सी है। तो हम देखें हाइपोथैलेमस, दूसरा है पिट्यूटरी, तीसरा थायराइड, पैराथायरॉइड, पैनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड, और 7 हम बात करें थाइमस, पीनियल ग्लैंड। तो ये सब क्या है? ये है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम सबसे पहले देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात करें तो हम शुरू में स्टार्ट करते हैं इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी से। हम पढ़ेंगे इसका साइज, शेप और कहाँ पे होती है और स्ट्रक्चर क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात करें तो मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसे। इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड।
और इसको बोलते हैं हाइपोफाइशियल सेरेब्री। हाइपोफाइशियल सेरेब्री इसका नाम पड़ा है क्योंकि ये हाइपोफाइशियल फोसा में सिचुएटेड रहती है। कहाँ पे होती है? लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन देखते हैं। हाइपोफाइशियल फोसा में रहती है, फोसा में होती है। ये हाइपोफाइशियल फोसा क्या होता है? देखो, स्फिनोइड बोन जो होती है, कौन सी बोन? स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड जो बोन होती है वो बेस ऑफ स्कल बनाती है। स्फिनोइड बोन क्या बनाती है? बेस ऑफ स्कल। तो स्फिनोइड बोन के अंदर एक स्पेस होता है। स्फिनोइड बोन के अंदर एक स्पेस होता है जिसे बोलते हैं हाइपोफाइशियल फोसा या सेला टर्सिका ऑफ स्फिनोइड बोन। तो उसी हाइपोफाइशियल फोसा में या सेला टर्सिका ऑफ स्फिनोइड बोन में कौन होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो हाइपोफाइशियल फोसा की वजह से इसका नाम पड़ा हाइपोफाइशियल सेरेब्री। तो यहाँ तक हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं इसके वेट की। वेट की अगर बात करें तो ये होती है 500 mg की। 500 mg या 0.5 ग्राम की वेट होता है। 500 mg या 0.5 ग्राम। अब हम इसको बांटते हैं दो पार्ट्स में। यहाँ तक हमने देख लिया, इसका वेट देख लिया है हमने, लोकेशन देख लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के और स्ट्रक्चर के बारे में हम इसके पढ़ेंगे। तो बात करें हम इसकी स्ट्रक्चर की, तो कुछ ऐसी ही होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारा हो जाता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस हो गया और ये हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो ये वाला पार्ट है ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक जो ये आपको दिख रहा है ये है पार्स इंटरमीडिएट यानी थर्ड पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? इनएक्टिव होता है, इसका कोई नॉन फंक्शन नहीं है। तो हम इस पार्स इंटरमीडिएट को नहीं पढ़ेंगे, हम केवल देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड में एक बहुत ही स्पेशल सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन केवल 2 जगह पे पाया जाता है पूरी बॉडी में। एक पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में और दूसरा होता है लीवर में। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि पोर्टल सर्कुलेशन होता क्या है। तो हम पोर्टल सर्कुलेशन की अगर बात करें तो हम आपको डायग्राम से देखते हैं एक बार। जैसे कि ये आती है हाइपोथैलेमिक आर्टरी। हाइपोथैलेमिक आर्टरी क्या करती है कि जो ये हाइपोथैलेमस है इसको ब्लड सप्लाई करती है। हाइपोथैलेमस को ब्लड सप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस आर्टरी ने हाइपोथैलेमस को ब्लड सप्लाई कर दी है। अब हाइपोथैलेमस को ब्लड सप्लाई करने के बाद यहाँ से निकलती है वेन, और ये वेन ब्लड सप्लाई करती है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये वेन किसको ब्लड सप्लाई करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। और उसके बाद इसी वेन से जो ब्लड है वो जाता है हार्ट तक। नॉर्मली ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है कि कोई भी आर्टरी किसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है, उसके बाद वेन के थ्रू ब्लड हार्ट में चला जाता है। लेकिन इस तरह के सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, या पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है कि कोई भी आर्टरी किसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है, ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने के बाद वेन के थ्रू ब्लड जाता है दूसरे ऑर्गन में, और दूसरे ऑर्गन में ब्लड सप्लाई करता है। दूसरे ऑर्गन में ब्लड सप्लाई करने के बाद वेन के थ्रू हो जाता है हार्ट में। यानी 2 जगह ब्लड सप्लाई हुआ है। पहले हाइपोथैलेमस को ब्लड सप्लाई हुआ, उसके बाद वेन के थ्रू ब्लड गया है एंटीरियर पिट्यूटरी में। इसका एक रीजन ये भी होता है कि यहाँ से ब्लड जो है यानी हाइपोथैलेमस से वेन के थ्रू डायरेक्ट हार्ट में ना जाने का एक रीज़न ये भी है, क्योंकि अगर हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में ब्लड अपने को पहुंचाना है या हार्मोन पहुंचाने हैं तो हम
काफ़ी रैपिडली या फास्ट पहुंचा सकते हैं। अगर यहाँ से हाइपोथैलेमस हार्मोन सीक्रेट करेगा, उसके बाद हार्मोन जाएंगे वेन के थ्रू हार्ट में, फिर हार्ट के थ्रू वापस एंटीरियर पिट्यूटरी तक आएंगे, तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसी वजह से जो ब्लड है हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा, क्योंकि हार्मोन बहुत ही स्पीड से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। कोई भी काम करना होगा बहुत जल्दी, या हार्मोन का एक्शन बहुत ही फास्ट होगा। तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन। ये जो सर्कुलेशन है ये क्या है? पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन मैंने बताया केवल दो ही जगह पे मिलता है, एक लीवर में और एक है एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो ये है स्ट्रक्चर इसकी, ये जो है ये पार्ट इसका है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। इसी को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी को ही क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। और ये जो सेकंड पार्ट है ये जो है इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसी को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये जो पार्ट बीच में दिख रहा है ये है पार्स इंटरमीडिएट, या इसी को हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। पार्स इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने देखा, एंटीरियर पिट्यूटरी देखी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखी। पिट्यूटरी ग्लैंड का सर्कुलेशन देखा, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है पोर्टल सर्कुलेशन होता है, इसमें केवल पिट्यूटरी ग्लैंड और लीवर में ही मिलता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके हार्मोन्स की, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, दो तरह की सेल पाई जाती हैं। एक जो सेल होती है वो होती है क्रोमोफोब सेल, और दूसरी तरह की जो सेल्स होती हैं वो होती हैं क्रोमोफिल सेल होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो तरह की सेल पाई जाती हैं, एक सेल होती है क्रोमोफोब सेल और दूसरी होती हैं क्रोमोफिल सेल होती हैं। जो ये क्रोमोफिल सेल होती हैं यही होती है सीक्रेटरी सेल, सीक्रेटरी सेल्स होती हैं। लेकिन जो एक क्रोमोफोब सेल होती है ये नॉन सीक्रेटरी सेल्स होती है, नॉन सीक्रेटरी सेल्स होती है। तो सारे के सारे जो सीक्रेशंस होते हैं वो क्रोमोफिल सेल करती है, सारे के सारे जो हार्मोन होते हैं इसी से होते हैं, इसी से सीक्रेट होते हैं। अब क्रोमोफिल सेल भी दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है एसिडोफिल सेल्स, कौन सी? एसिडोफिल सेल्स, और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं बेसोफिल सेल्स। ये एसिडोफिल और बेसोफिल नाम इनका स्टेनिंग के बेसिस पे दिया गया है। कुछ सेल्स जो होती हैं वो एसिड से स्टेन हो रही थी तो उन्हें एसिडोफिल नाम दिया गया, कुछ सेल्स जो ऐसी हैं जो बेस से स्टेन हो रही थी तो उनको बेसोफिल्स नाम दिया गया। अब ये एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स ये अलग अलग तरह के हार्मोन सीक्रेट करती हैं। जैसे एसिडोफिल्स जो होती हैं वो सीक्रेट करती है दो तरह की इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं। एक सेल जो होती है इसमें वो होती है लैक्टोट्रोप, कौन सी? लैक्टोट्रोप, लैक्टोट्रोप्स, और दूसरी होती है वो होती है सोमेटोट्रोप्स। देखिए हमने बात की पिट्यूटरी ग्लैंड में दो तरह की सेल होती हैं, क्रोमोफोब और क्रोमोफिल। क्रोमोफोब सेल होती है नॉन सीक्रेटरी सेल्स होती है, तो इनसे कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है। दूसरी तरह की सेल होती है क्रोमोफिल सेल होती है, ये सीक्रेटरी सेल्स होती है। तो सारे की सारे हार्मोन्स यही सेल सीक्रेट करती हैं। अब बात करें ये दो तरह की होती हैं, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। कुछ सेल्स जो है एसिड से स्टेन होती है इसलिए इनको एसिडोफिल सेल बोलते हैं, कुछ सेल ऐसी होती हैं जो बेस से स्टेन हो रही थी इसलिए उनको बेसोफिल नाम दिया गया। अब एसिडोफिल्स से हमने देखा दो तरह की सेल्स होती है एसिडोफिल सेल्स में, एक होती है लैक्टोट्रोप सेल, एक होती है सोमेटोट्रोप सेल्स। जो लैक्टोट्रोप सेल जो होती है वो करती है प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन,
प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन करती है, और सोमेटोट्रोप्स जो सेल होती है वो ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन करती है। वहीं अपन बात करें बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल्स में 3 तरह की सेल्स होती है। एक होती है थायरोट्रोप्स, थायरोट्रोप्स होती है, दूसरी होती है कॉर्टिकोट्रोप्स, कॉर्टिकोट्रोप्स, और थर्ड वन जो है वो है गोनेडोट्रोप्स, गोनेडोट्रोप्स। जहाँ तक हम बात करें थायरोट्रोप्स की, तो थायरोट्रोप सेल सीक्रेट करती है टीएसएच, थायरोट्रोप सेल से टीएसएच का सीक्रेशन होता है। दूसरा है कॉर्टिकोट्रोप्स, कॉर्टिकोट्रोप्स सेल सीक्रेट करती हैं एसीटीएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। और थर्ड वन है गोनेडोट्रोप्स, इससे सीक्रेट होता है एफएसएच एंड एलएच। तो यहाँ पे है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने देखा क्रोमोफिल सेल, क्रोमोफिल सेल सिक्रेटरी सेल्स होती हैं। 2 तरह की सेल्स होती है इसमें, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। एसिडोफिल सेल जो होती है वो लैक्टोट्रोप्स और सोमेटोट्रोप्स सेल होती है इसमें। इसके अंदर लैक्टोट्रोप्स प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन करती है, सोमेटोट्रोप्स जो होती है ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन करती है। उसके बाद अगर हम बात करें बेसोफिल सेल की, तो बेसोफिल्स में 3 तरह की सेल्स होती है, थायरोट्रोप्स, कॉर्टिकोट्रोप्स और गोनेडोट्रोप्स। जो थायरोट्रोप सेल होती है टीएसएच का सीक्रेशन करती है, जो कॉर्टिकोट्रोप सेल होती है वो एसीटीएच का सीक्रेशन करती है, और जो गोनेडोट्रोप्स होती है वो करती है एफएसएच एंड एलएच का सीक्रेशन। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की जो हार्मोन है वो सब हमने इसमें पढ़े हैं, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच और एलएच। अब हम क्या करेंगे, इन हार्मोन को एक एक करके पढ़ेंगे। कौन सा हार्मोन कहाँ एक्ट करता है और इनका रेगुलेशन कैसे होता है। अगर ओवर सीक्रेशन हो रहा है कौन सी डिजीज़ हो सकती है, अगर हाइपो सीक्रेशन हो रहा है तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है। ये सब चीज़ें हम अब एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम एसिडोफिल सेल के हार्मोन से स्टार्ट करते हैं। पहला जो हार्मोन है वो हम पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की हम बात करें तो इसी को ही बोलते हैं सोमेटोट्रोफिन, ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोफिन बोल सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि ये एक्ट कहाँ पे करते हैं, ग्रोथ हार्मोन एक्ट कहाँ पे करता है, तो ये एक्ट करता है लॉन्ग बोन एंड मसल्स पे। पूरी बॉडी पे एक्ट करता है लेकिन लॉन्ग बोन एंड मसल्स पे ज़्यादा एक्ट करता है। मेन लॉन्ग बोन एंड मसल्स ही हैं। अगर हम इसके रेगुलेशन की बात करें कि इसका रेगुलेशन कैसे होता है बॉडी में, तो रेगुलेशन होता है हाइपोथैलेमस की वजह से। हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है वो आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद जब हाइपर सीक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, या ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है या बॉडी में ज़्यादा बनने लगता है, उसके बाद हाइपोथैलेमस से वापस से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। उसके बाद जो वो हार्मोन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे और ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाता है। तो ये है रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बाई हाइपोथैलेमस और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन बाई हाइपोथैलेमस। इन दो हार्मोन से इसका रेगुलेशन होता है। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन है, इसी को हम बोलते हैं सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन, देखो सोमेटोस्टैटिन जो है वो सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से। सोमेटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, जबकि सोमेटोट्रोफिन एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। दोनों अलग अलग हार्मोन हैं। तो ये बात हो गई ग्रोथ हार्मोन की। अब हम देखते हैं इसका हाइपर सीक्रेशन और हाइपो सीक्रेशन।
अगर हम बात करें इसके हाइपर सीक्रेशन की, पहले अगर हाइपर सीक्रेशन होता है तो उसको हम कौन सी डिजीज बोलेंगे। लेकिन हाइपर सीक्रेशन भी दो जगह हो सकता है, एक तो हो सकता है बच्चों में, अगर चाइल्ड्स में हाइपर सीक्रेशन होता है तो देखेंगे, और एक होता है एडल्ट में। अगर एडल्ट में हाइपर सीक्रेशन होता है तो देखेंगे। अगर चाइल्ड में हाइपर सीक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, तो वो कंडीशन होती है गिगांटिज्म। उसको हम नाम देते हैं गिगांटिज्म। अगर एडल्ट में हाइपर सीक्रेशन होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोमेगाली। ये तो बात हो गई हाइपर सीक्रेशन की। अगर चाइल्ड में हाइपर सीक्रेशन होता है तो हम उसको कहेंगे गिगांटिज्म, अगर एडल्ट में हाइपर सीक्रेशन होता है तो हम उसको कहेंगे एक्रोमेगाली। दो कंडीशन हो गई। अब हम बात करते हैं इसके हाइपोसीक्रेशन की। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन होता है तो हम इसको क्या कहेंगे। देखो, अगर हाइपो सीक्रेशन होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लोरेन लेविस सिंड्रोम और ड्वार्फिज्म बोलते हैं लोरेन लेविस सिंड्रोम। अगर हाइपोसिक्रेशन होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लोरेन लेविस सिंड्रोम और ड्वार्फिज्म। ये हो गई हाइपोसिक्रेशन की बात। हाइपर सिक्रेशन में हमने देखा था चाइल्ड में होता है तो गिगांटिज्म, अगर एडल्ट में होता है तो एक्रोमेगाली। ये हो गया ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद हम एसिडोफिल से सीक्रेट होने वाले दूसरे हार्मोन की बात करेंगे जो है प्रोलैक्टिन। अगर हम प्रोलैक्टिन की बात करें तो प्रोलैक्टिन एक्ट कहाँ पे करता है। एक्ट करता है मेमरी ग्लैंड्स ऑफ ब्रेस्ट फॉर सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क। देखो, प्रोलैक्टिन जो है वो ब्रेस्ट की मेमरी ग्लैंड्स पे काम करता है सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क के लिए। मिल्क का सिंथेसिस करता है और सीक्रेशन करवाता है। जहाँ तक हम बात करें इसके रेगुलेशन की, तो रेगुलेशन कैसे होता है इसका बॉडी में, तो हाइपोथैलेमस से हार्मोन सीक्रेट होता है PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से। भाई हाइपोथैलेमस। दूसरा सीक्रेट होता है PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भाई हाइपोथैलेमस से ही सीक्रेट होता है। तो देखो, जब PRH सीक्रेट होगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा। ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी उसके बाद प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन करेगी। उसके बाद जब लगेगा कि बॉडी में प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन फिर से एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन कम करेगा। ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को ही क्या बोलते हैं, डोपामाइन बोलते हैं। डोपामिन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन दोनों एक ही है। अब हम अगर बात करें इसके हाइपर सीक्रेशंस की और हाइपो सीक्रेशंस की। हाइपर सीक्रेशंस होगा तो क्या होगा और हाइपो सीक्रेशंस होंगे तो क्या होगा। अगर इसके हाइपर सीक्रेशन की हम बात करें, हाइपर सीक्रेशन की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि ओवर लैक्टेशन होगा। क्या होगा, ओवर लैक्टेशन होगा। क्योंकि प्रोलैक्टिन काम कहाँ कर रहा था, प्रोलैक्टिन काम कर रहा था मेमरी ग्लैंड्स ऑफ ब्रेस्ट की मेमरी ग्लैंड्स पे काम कर रहा था और क्या कर रहा था, सिंथेसिस एंड सीक्रेशंस ऑफ मिल्क। तो अगर प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो मिल्क का सिंथेसिस भी ज़्यादा होगा और सीक्रेशन भी ज़्यादा होगा। तो क्या कह सकते हैं हम, ओवर लैक्टेशन की कंडीशन हो जाएगी। अगर सेकंड चीज़ हम देखें इसमें तो होता है
हाइपोसिक्रेशन वाली कंडीशन। अगर हाइपोसिक्रेशन क्या हुआ तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अंडर लैक्टेशन होगा, अंडर लैक्टेशन होगा। अगर हाइपोसिक्रेशन हुआ तो हाइपोसिक्रेशन हुआ, प्रोलैक्टिन कम हुआ, मिल्क का सिंथेसिस कम हुआ, सिक्रेशन कम हुआ, तो अंडर लैक्टेशन हुआ। तो ये था प्रोलैक्टिन हार्मोन। हमने एसिडोफिल्स सेल के दोनों हार्मोन पढ़ लिए हैं, सोमेटोट्रोप्स और लैक्टोट्रोप। सोमेटोट्रोप सेल से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा था और लैक्टोट्रोप सेल से प्रोलैक्टिन सीक्रेट हो रहा था। दोनों हार्मोन हमने पढ़ लिए। तो होता क्या है कि ये दोनों जो एसिडोफिल सेल है, इसके जो दोनों हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, दोनों के दोनों कंट्रोल होते हैं या रेगुलेट होते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन दोनों सीक्रेट करता है। या एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन होते हैं, अभी हम बेसोफिल सेल की भी बात करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन होते हैं सबका रेगुलेशन हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन से ही होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन होते हैं उनके लिए हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन तो सीक्रेट करता है, लेकिन जो इनहिबिटरी हार्मोन है, इनहिबिटरी हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है। इनहिबिटरी हार्मोन की जगह वो काम करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे। तो अभी हम बात करते हैं बेसोफिल्स जो सेल्स हैं उनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन की। तो सबसे पहले हम बात करें थायरोट्रोप सेल से कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहा था, TSH। नंबर 3 TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है एक्ट कहाँ करता है, एक्ट करता है थायराइड फॉलिकल्स पे। थायराइड ग्लैंड में जो थायराइड फॉलिकल्स हैं उन पे एक्ट करता है, थायराइड फॉलिकल्स पे एक्ट करता है। उसके बाद T3 एंड T4 का सीक्रेशन होता है। तो TSH कहाँ एक्ट करता है, थायराइड फॉलिकल्स पे एक्ट करता है। जहाँ तक बात करें हम इसके रेगुलेशन की, तो हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट करता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। ये हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट होता है। हाइपोथैलेमस जब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा, ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी TSH सीक्रेट करेगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास आता है और थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है। थायराइड ग्लैंड उसके बाद T3 एंड T4 सीक्रेट करती है। तो इस तरह से T3 T4 का सीक्रेशंस बढ़ता है। दूसरा जो होता है रेगुलेशन इसका, वो होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से यानी होता क्या है, इसमें सबसे पहले क्या सीक्रेट होगा हाइपोथैलेमस से, TRH सीक्रेट होगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है TSH। तो TSH जो है वो एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे, थायराइड फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है T3 और T4 के सीक्रेशंस के लिए। T3 एंड T4 का सीक्रेशन होता है। जब T3 एंड T4 का सीक्रेशन धीरे धीरे ब्लड में बढ़ने लगता है, तो उस सीक्रेशन बढ़ने के कारण जो हाइपोथैलेमस है वो TSH का सीक्रेशन कम कर देता है। तो जब TSH का सीक्रेशन कम होता है तो ऑटोमेटिकली थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन भी कम हाइपोथैलेमस TRH का सीक्रेशन कम कर देता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का। जब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन कम होता है तो TSH का सीक्रेशन भी कम हो जाता है। जब TSH का सीक्रेशन कम होता है तो T3 एंड T4 का सीक्रेशन भी कम हो जाता है। तो इस तरह से इसमें हाइपोथैलेमस से कोई इनहिबिटरी हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है। ये काम करता है नेगेटिव फीडबैक पे। अगर हार्मोन T3 एंड T4 ब्लड में बढ़ रहे हैं तो हाइपोथैलेमस TRH का सीक्रेशन कम करता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का, और एंटीरियर पिट्यूटरी फिर क्या करती है, TSH का सीक्रेशन कम करती है।
अब देखो, अगर हम बात करें हाइपर सीक्रेशन और हाइपो सीक्रेशन की, अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, हाइपर सीक्रेशन अगर हो रहा है, तो ये कंडीशन होगी हाइपोथायरॉयडिज्म की। हाइपोथायरॉयडिज्म की। अगर हाइपोसीक्रेशन में, अगर टीएसएच का हाइपोसीक्रेशन है, तो ये कंडीशन होगी हाइपर थायरॉयडिज्म की। देखो होता क्या है, हाइपर सीक्रेशन का मतलब है टीएसएच बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, मतलब टीएसएच ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, लेकिन थायराइड ग्लैंड से क्या है, हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है। टीएसएच ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है क्योंकि बॉडी में T3 एंड T4 कम है, T3 एंड T4 कम है। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि बॉडी में T3 T4 कम है, तो टीएसएच ज़्यादा सीक्रेट करो। टीएसएच ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, टीएसएच एक्ट कर रहा है थायराइड ग्लैंड पे, लेकिन थायराइड ग्लैंड से फिर भी T3 एंड T4 कम सीक्रेट हो रहे हैं। तो थायराइड ग्लैंड क्या कर रही है, हाइपोसीक्रेशन कर रही है T3 एंड T4 का, इस वजह से टीएसएच का हाइपर सीक्रेशन हो रहा है। तो थायराइड ग्लैंड का क्या हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन कम सीक्रेट कर रही है। दूसरी कंडीशन है हाइपोसीक्रेशन की। अगर हाइपोसीक्रेशन हो रहा है टीएसएच का, मतलब अगर टीएसएच कम बन रहा है, तो हम देखेंगे कि ये कंडीशन हो सकती है हाइपरथायरॉयडिज्म की, क्योंकि T3 एंड T4 बॉडी में बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हाइपोथैलेमस TRH कम रिलीज कर रहा है, क्योंकि और T3 T4 की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो भी TSH कम रिलीज कर रही है। जब बॉडी में आवश्यकता नहीं है T3 T4 की ज़रूरत नहीं है, तो हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है। लेकिन हार्मोन के कम सीक्रेट होने के बाद भी जो थायराइड ग्लैंड है वो T3 T4 का सीक्रेशन किए जा रही है। इस वजह से जो TSH है कम होता जा रहा है, T3 T4 बढ़ते जा रहे हैं। अगर T3 T4 बढ़ते हैं तो उस वाली कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। हम आगे पढ़ेंगे जो डिजीज कंडीशन है मेडिकल सर्जिकल, उसमें हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म की। तो TSH यहाँ पे हो गया है। नंबर 4 हम बात करेंगे ACTH। जो ACTH होता है, सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्ट कहाँ पे करता है। तो ये एक्ट कहाँ करता है, एड्रेनल कोर्टेक्स पे, एड्रेनल कोर्टेक्स पे एक्ट करता है। अब हम देखेंगे कि रेगुलेशन कैसे होता है। इसका रेगुलेशन होता है कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन CRH बाई हाइपोथैलेमस। देखो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है CRH क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि ACTH सीक्रेट करो। एंटीरियर पिट्यूटरी ACTH सीक्रेट करती है। ये ACTH एड्रेनल कोर्टेक्स पे एक्ट करता है। एड्रेनल कोर्टेक्स पे जब ये एक्ट करता है तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का सीक्रेशन होता है। जैसे जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का सीक्रेशन ब्लड में बढ़ेगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, CRH का सीक्रेशन कम कर देगा। CRH का सीक्रेशन कम होगा तो ACTH का सीक्रेशन कम होगा, ACTH का सीक्रेशन कम होगा तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का सीक्रेशन कम होगा। तो CRH सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से, और उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से क्या होता है, रेगुलेट होता है। उसके बाद हम बात करें डिजीज कंडीशन की, तो 2 तरह से हम देख सकते हैं। एक होता है इसमें हाइपर सीक्रेशन। अगर ACTH का हाइपर सीक्रेशन हुआ तो ये वाली कंडीशन होती है कसिंग डिजीज। अगर देखें कि अगर हाइपोसीक्रेशन अगर हो रहा है तो वो डिजीज होती है एडिशंस डिजीज। तो ये दो डिजीज कंडीशन है, हम आगे पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल में थोड़ी देर बाद या अपनी नेक्स्ट क्लास में। हाइपर सीक्रेशन, हाइपोसीक्रेशन, कसिंग डिजीज और एडिशन डिजीज। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे FSH एंड LH, एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाला
लास्ट हार्मोन। उसके बाद हम जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। देखो लास्ट वन क्या है, पांचवा क्या है, FSH एंड LH। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, FSH एंड LH सीक्रेट होता है। देखो सबसे पहले देख लेते हैं ये एक्ट, सबसे पहले इसका रेगुलेशन देख लेते हैं। रेगुलेशन कैसे होता है, तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है किससे, हाइपोथैलेमस से। ये हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, FSH एंड LH का सीक्रेशन करेगी। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बाई हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद वही नेगेटिव फीडबैक, इस तरह से ये रेगुलेट होता है। हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होगा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी फिर FSH एंड LH सीक्रेट करेगी। अब हम देख लेते हैं कि ये एक्ट कहाँ पे करती है, FSH एंड LH एक्ट कहाँ पे करते हैं। तो बात करें हम FSH की, पहले FSH की बात करें तो फीमेल्स के अंदर FSH एक्ट करता है प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स पे, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स पे एक्ट करता है। और किस लिए एक्ट करता है, इनको मैच्योर करने के लिए। मैच्योर करता है किसमें, ग्राफियन फॉलिकल्स में। ये हम पढ़ेंगे OBG और गायनिक में कि प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स और ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं। तो FSH क्या करता है, फीमेल्स में प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स पे एक्ट करता है, उनको ग्राफियन फॉलिकल्स में मैच्योर करने के लिए। दूसरा, मेल में ये क्या करता है, मेल में जो FSH है वो करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, टेस्टिस को, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो मेल में क्या करता है FSH, स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। फीमेल में प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स को ग्राफियन फॉलिकल्स में बदलने में हेल्प करता है। जहां हम बात करें दूसरे हार्मोन की, LH की, LH फीमेल में क्या करता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं इससे क्या करता है, एग को रिलीज करवाता है, यानी ओवुलेशन करवाता है। ओवुलेशन में हेल्प करता है फीमेल्स में LH। और मेल में ये LH क्या करता है, मेल में LH होता है टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल, टेस्टोस्टेरोन। देखो ये एक्ट करता है इंटरस्टेशियल सेल्स पे, या जिनको बोलते हैं लीडिंग सेल्स, तो इसको बोलते हैं इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं मेल में LH को। कहाँ पे एक्ट करता है, मेल में कहाँ पे एक्ट करता है ये, एक्ट ऑन इंटरस्टिशियल सेल्स। इन इंटरस्टिशियल सेल्स को ही क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स बोलते हैं, लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। देखो FSH LH की बात करें तो रेगुलेशन हमने पढ़ा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इसका रेगुलेट करता है। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या सीक्रेट होगा, FSH एंड LH सीक्रेट होगा। ये FSH जाएगा फीमेल के अंदर क्या करेगा, प्रीमोर्डियल फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज करेगा, और मेल के अंदर ये FSH क्या करेगा, टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। वहीं अगर हम दूसरी बात करें LH की, तो LH क्या करता है, फीमेल्स के अंदर ग्राफियन फॉलिकल से ओवुलेशन करवाता है, ओवुलेशन में हेल्प करता है LH। और
मेल के अंदर ये क्या करता है, लेडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है या इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन के लिए, तो टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करवाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एफएसएच है ये रेस्पॉन्सिबल होता है फीमेल्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के सीक्रेशंस के लिए, मेनली एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कौन करवाता है, एफएसएच करवाता है। और एलएच की हम बात करें तो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, मतलब मेनली प्रोजेस्टेरोन के सीक्रेशन में हेल्प करता है। एफएसएच मेनली एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करवाता है और एलएच जो है वो प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करवाता है। तो ये हो गया कि किस तरह से एफएसएच एंड एलएच एक्ट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में या फिर डिजीज कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, जो अपन पढ़ेंगे कल।